हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में एमपी पटवारी परीक्षा 2017 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये पूरी सीरीज़ चलेगी। और इससे पहले भी मैंने एक पटवारी की सीरीज़ चालू की थी मैथ्स के क्वेश्चंस की। बाकी कुछ कारणवश मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। और उसमें एक और प्रॉब्लम ये थी कि उसको मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि अगर हिंदी में पढ़ाया जाए तो बेटर रहेगा थोड़ा। तो इसलिए मैं ये जो सीरीज़ है मैथ्स के क्वेश्चंस की एमपी पटवारी 2017 के, इसको पूरी हिंदी में कंप्लीट करूँगा। और रोज़ हर एक दिन 10 वीडियो का एक लेक्चर आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो चालू करते हैं। और चालू करने से पहले बता दूं कि जो आज के क्वेश्चन होंगे वो होंगे 9 दिसंबर 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट के 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और इसी तरीके से पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इफ अप्रैल 1 1998 वॉज अ वेडनेसडे, देन व्हाट डे डज 25 दिसंबर ऑफ 1998 फॉल। यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बेसिक ट्रिक है। बेसिक ट्रिक नहीं कहूँगा मैं इसको, एक प्रॉपर मेथड है, वो है ओड डे मेथड। ओड डे मेथड। अभी इसको सोल्व करने के बहुत सारे ट्रिक होंगे, पर सबसे बेस्ट और जो आप कभी भूलोगी नहीं वह यही मेथड है। ठीक है, तो चालू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 1 सेकेंड, तारीख लिख लेनी होगी जो तारीख दी हुई है। तो 1 अप्रैल 1998 को क्या था, बुधवार। और 25 दिसंबर 1998 को क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब सेम ईयर रहता है, जैसे यहाँ पे 1998 है और 1998 है, तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या करना है कि एक बार पूरे मंथ्स लिख लेना है। तो एक बार पूरे मंथ्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अप्रैल और दिसंबर के बीच में पूरे दिन आते हैं, उन दिनों में से अपन को और डेज फाइंड आउट करना है, तो आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल है। ठीक है, तो अप्रैल काउंट हो जाएगा पूरा। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो ज़्यादा माइंड मत करना। सी, अप्रैल के 1 अप्रैल है, तो यहाँ से अगर 1 अप्रैल को काउंट करेंगे तो यहाँ पे पूरे 31 दिन हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक बेसिक फैक्ट याद करना है, वो ये है कि अगर 1 अप्रैल को काउंट करते हैं तो 25 दिसंबर काउंट नहीं होगा। समझ रहे हैं, मतलब अगर 25 दिसंबर काउंट होगा तो 1 अप्रैल काउंट नहीं होगा, तो फिर अप्रैल में 30 दिन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अप्रैल को काउंट करेंगे अपन तो यहाँ पे जो 25 दिसंबर है इसमें 24 दिन काउंट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि अप्रैल 1 को काउंट कर रहे हैं, इसके कारण यहाँ अप्रैल में पूरे 31 डेज हो जाते हैं। ठीक है, और मई में कितने दिन होते हैं, सॉरी, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। आई एम सो सॉरी, है ना। अप्रैल में 30 दिन हो गए पूरे, और मई में 31 दिन है, जून में 30 दिन है, जुलाई में फिर 31 दिन है, अगस्त में फिर 31 दिन है, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, और दिसंबर 25 तक मानना है। पर यहाँ पे सिंस अप्रैल 1 को काउंट कर लिया गया है, उसके कारण ही यहाँ पे 30 दिन माने गए हैं अप्रैल में। तो यहाँ पे दिसंबर जो 25 है, यहाँ पे 24 दिन काउंट होंगे। ठीक है, तो या तो आप अप्रैल 1 में से माइनस करो तो यहाँ पे 29 दिन हो जाएंगे, या फिर दिसंबर 25 में से माइनस करो एक दिन तो यहाँ पे 24 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेसिक थिंग। अभी इनमें से ओड डेज फाइंड आउट करना है। तो अप्रैल में कितने ओड डेज होंगे। सो ओड डेज फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसको 7 से विभाजित कर देना है, तो ओड डेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अप्रैल में ओड डे होंगे 2,
मई में ऑड डेज होंगे 3, जून में फिर 2, जुलाई में फिर 3 ऑड डेज होंगे, अगस्त में फिर 3 ऑड डेज होंगे, सितंबर में फिर 2 ऑड डेज होंगे, अक्टूबर में 3 होंगे, नवंबर में 2 होंगे और दिसंबर का पूरा 24 फिलहाल के लिए काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो इनको सभी ऑड डेज को गिन लेते हैं। ठीक है, तो 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 और +24। ठीक है, 1 सेकेंड, ये 24। तो यहाँ पे इन सब का एडिशन कर लेते हैं। सो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 24 44। अब 44 में से फिर 7 से विभाजित करना पड़ेगा ताकि अपन को फाइनल ऑड डेज मिल पाएंगे। तो यहाँ पे 44 में कितनी बार जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा तो 42 और बचेगा 3। सो ये फाइनल आंसर है, 3 जो आया है वो फाइनल आंसर है अपना ऑड डेज का। सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 आएगा क्योंकि 44 में से 42 माइनस जाएगा तो 2 बचेगा, राइट। सो 2 ऑड डेज अपना आंसर है। नाउ 2 ऑड डेज मतलब अगर वेडनेसडे को 1 अप्रैल वेडनेसडे था, ठीक है, तो यहाँ से और आगे बढ़ना है, +2 करेंगे वेडनेसडे में तो आंसर अपना आ जाएगा फ्राइडे। समझ रहे हो, वेडनेसडे +2। सो वेडनेसडे 1 जोड़ेंगे तो थर्सडे और 2 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा फ्राइडे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या करने की कोशिश की है। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो रिपीट करके ज़रूर देख लेना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि सेकंड क्वेश्चन है आज का। इसमें है द सॉल्यूशन फॉर x and y इन द इक्वेशन 2x + 3y = 8 and 5x + 4y = 13 आर। समीकरणों 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13 में x और y के हल है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो मैं इक्वेशन थोड़े बड़े अक्षरों में लिख लेता हूँ ताकि आसानी से दिख जाएगा। सो पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 8 और दूसरा इक्वेशन है 5x + 4y = 13। सो ये इस प्रकार के इक्वेशन को सोल्व करना बहुत ही आसान है। बेसिकली अपन को कोई एक डिजिट या तो 2x + 5x ले लो या 3x + 4y ले लो, इनको बेसिकली इक्वल करना है पहले। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 2x + 5y को इक्वल कर देते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए ये वाला जो इक्वेशन है इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा और ये वाला जो इक्वेशन है सेकंड नंबर इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको गुणा करने के बाद क्या मिलेगा 2x, तो ये हो जाएगा 10x + 15y = 40, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको ये वाले इक्वेशन को, ये हो जाएगा 10x + 8y हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो अपना एक नंबर था ये बराबर हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके आगे क्या करना होता है कि साइन चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सिंस ये प्लस माइनस है ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, कोई इसका सॉल्यूशन होगा नहीं। और यहाँ से जब +15y - 8y को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7y और 40 - 26, 40 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, y = 14 / 7, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू अभी 2 तो आ गई है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे नहीं इसलिए अपन को x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, जब y की वैल्यू मिल गई तो कोई से भी इक्वेशन में चाहे आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, सो 2x + 3y = 8। सो 2x + 3 और y की वैल्यू 2 निकाली है। ठीक है, यहाँ पे जो y की वैल्यू निकाली है यहाँ पे रख देंगे, गुणित 2 = 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 6 = 8 हो जाएगा, 2x = 8 - 6 हो जाएगा, 2x =
2 और x इज इक्वल टू 2/2। तो जब 2/2 करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। याद रखना इसका आंसर 0 नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि इसका आंसर 2/2 का 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, अच्छे से आंसर चेक कर सकते हो बेसिकली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन है, वो है अ पॉलीगन दैट हैज़ 8 साइड इज कॉल्ड। एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, ऑक्टागोन कहलाता है, अष्टभुज कहलाता है। बेसिकली सबको आता होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1575 शुड बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो नंबर है 1575, इसको कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका गुणनफल आएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज़ होता है बेसिकली। तो सबसे पहले जो 1575 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जाएगा मेरे हिसाब से 3 से जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे फिर 1, तो फिर 5 आ जाएगा। फिर कितने से जाएगा, आई थिंक सो फिर 3 से चला जाएगा, ये 1 आएगा, 2 बचेगा इधर, तो यहाँ जाएगा ये 7 बार 21 और 1 5, 7 3 21। ठीक है, फिर ये 5 से चला जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बचेगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा तो 7 आएगा, अभी फिर 7 से जाएगा और 1 आ जाएगा। सो इसमें क्या होता है, जब एक कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर रहता है ना, तब जो ये फैक्टर्स हैं इन सबका एक पेयर बन जाता है। जितने भी फैक्टर्स आते हैं सब फैक्टर्स पेयर में रहते हैं जब भी कोई नंबर एक स्क्वायर रहता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये जो 1575 है इसको कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आंसर बहुत ही सिंपल रहेगा, क्योंकि 3 का जोड़ी 3 है, 5 की जोड़ी में 5 है, लेकिन 7 की जोड़ी में 7 नहीं है। तो इसका आंसर वही है कि अगर ये संख्या इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर 7 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 8075 is written as product of two digit numbers then the sum of this number is। यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 8075 और बोला गया है कि इस नंबर को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है। जैसे x और y 2 फैक्टर है तो इनको गुणा करने पे 8075 आना चाहिए, पर इनको जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी इनमें से। ये 4 ऑप्शन है, इनको जो 2 फैक्टर, इनको अपन 8075 को 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे या 2 फैक्टर करेंगे इसके, तो उन 2 फैक्टर को जोड़ने पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे भी सेम जो पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था उसी प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। 8075 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये 5 से जाएगा, आई थिंक सो 1 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा और फिर ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से 16 जाएगा, ये 3 बार जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो 2 बार जाएगा और यहाँ पे फिर 1 आएगा तो 3 बार जाएगा। अभी 323 जाएगा अपना 17 से, आई थिंक सो, हाँ 17 से चला जाएगा और बचेगा 19 इधर और 19 का 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर से। तो यहाँ पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया गया है तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यहाँ पे तो अभी 4 फैक्टर आ रहे हैं टोटल में,
पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो अंकीय संख्याएं, दो संख्याएं रहनी चाहिए, ना कि चार संख्याएं। तो सबसे पहला तो काम ये है कि इन चार संख्याओं को दो संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इनके फैक्टर सपोज 5 × 5 × 17 × 19। अभी एक और यहाँ पे बोला गया है कि टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। मेरे को ये हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसका मतलब यही रहेगा कि जो फैक्टर होंगे वो दो अंकीय रहने चाहिए, मतलब 17 और 19 जैसे रहना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ 5 और 5 को भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इनका क्या करेंगे कि 17 × 5 कर देंगे और 19 × 5 कर देंगे, ठीक है। तो जब 17 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 170 का आधा होता है 85, राइट। 170 का आधा 85 होता है, आई थिंक सो। और 190 का आधा होता है 185, सॉरी 95 होता है, 95 × 95, राइट, दोनों सही है। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा था दो फैक्टर, तो वो दो फैक्टर अपन को मिल गए हैं कि ये इनको गुणा करने पे ये संख्या मिल जाएगी। अभी इनको जोड़ने पर कौन सी संख्या मिलेगी, 85 + 95 को जोड़ने पे मिलेगा 180। तो जो ये वाला आंसर है, ये वाला इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन था, बाकी बहुत ही आसान है। आपको ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है यही फॉलो करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए, और अच्छे से एक बार क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अब्दुल रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बिग बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। अकबर रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथन में से कौन सा सत्य नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, सत्य नहीं है पूछा गया है। सो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो अब्दुल जो है उसने 100 में से 25 पेज पढ़े हैं, ठीक है। जो अकबर है, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे गलत है। जो अकबर है उन्होंने 100 का 2/5 भाग पढ़ा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 टाइम जाएगा, ये 20 बार जाएगा। तो अकबर ने 40 पेज पढ़े और अब्दुल ने पढ़े हैं 25 पेज। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन सा सत्य नहीं है। जो पहला ऑप्शन है, अब्दुल रीड्स हाफ दैट ऑफ अकबर। अब्दुल ने अकबर का आधा पढ़ा है। तो 25 का, सॉरी अकबर का आधा तो 20 होता है, बाकी इसने 25 पेज पढ़े हैं और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि अब्दुल ने अकबर का आधा पढ़ा है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। मतलब जो गलत है वो फाइंड आउट करना था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। पर जो दिया हुआ है वो गलत है कि अब्दुल ने अकबर का आधा पढ़ा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन है ये, आई थिंक सो। सो क्वेश्चन है, व्हाट पावर ऑफ 2 इज हाफ ऑफ 2 to the power 10। 2 का क्या घात 2 2 to the power 10 का आधा है, ठीक है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बेसिकली 2-3 मेथड है। इसको आप या तो डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 to the power 10, ठीक है। ऐसे करते करते गुणित 10 तक जाओगे तो उसका कि जो भी आंसर आएगा फिर उसको 2 to the power 2 का क्या घात उसका आधा है, तो उसको जो पावर आएगा 2 को 10 बार गुणा करने के बाद जो भी आएगा, आई थिंक सो 1024 उसका आधा कर देना और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। वो एक मेथड है। लेकिन दूसरी मेथड ये है कि जो इक्वेशन दिया है उसको ही सोल्व कर लिया जाए। सो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 का क्या घात 2/10, 2 to the power 10 का आधा है। तो फिलहाल पावर को x मान लेते हैं, 2 के पावर को x मान लेते हैं x, और 2/2 to the power 10 का आधा है। आधा मतलब क्या होता है कि 2 से भाग करेंगे जब भी आधा हो जाएगा कोई भी संख्या, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत आसानी से ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि आई होप आपको सबको याद होगी, जो a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल टू a m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी आसानी से अप्लाई हो जाएगी।
सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे a यहाँ पे गया, और 10 माइनस यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, राइट। सो x का 2 पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। आई होप आपको समझ में आएगा। तो a 2 टू द पावर 9 इसका आंसर होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी एक दूसरी मेथड जो कि बहुत लॉन्ग हो सकती है, बाकी अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसे 2 टू द पावर 10 दिया है तो आप 2 को 10 बार तक गुणा करते रहो, ठीक है। और जो भी आंसर इसका आएगा, सपोज मान लो 1240 आएगा, जो इतना आएगा, मेरे को लगता है ये गलत हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 10 बार है, और क्या बोला गया है कि आधा क्या है, तो इसको आप 2 से विभाजित कर देना, तो ये आ जाएगा 512। और क्या घात है, जो 512 है ना, वो 2 की क्या घात है, ठीक है। तो आई थिंक सो ये 9 बार आ जाएगा। तो फिर आप ऐसे 2 से 2 2 2 करते करते गुणा करते करते देख सकते हो कि कितनी बार गुणा करने पे 512 आ जाएगा। तो आई थिंक सो 9 बार गुणा करने पे 512 आएगा। तो उस प्रकार से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 63 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड। एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है। अब सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रेक्टेंगल है, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, और यहाँ पे एक डायगोनल भी दिया गया है, तो ये अपना डायगोनल है जिसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये डायगोनल हो गया। अब क्या दिया गया है कि डायगोनल जो है वो 65 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 सेंटीमीटर, और एक भुजा है वो 63 सेंटीमीटर, सपोज इसको 63 मान लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक तो डायगोनल का सीधा फार्मूला है जो अंडर रूट वाला फार्मूला है कि साइड एक साइड स्क्वायर प्लस दूसरी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 65, जो कि डायगोनल का फार्मूला, उससे भी आसानी से आंसर आ जाएगा। पर उससे एक आसान मेथड है कि डायरेक्टली अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो डायगोनल होता है, सो 65 स्क्वायर इज इक्वल टू 63 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप सबने पढ़ा होगा, ये पता होगा सबको। तो इसको मैं अभी यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा 65 स्क्वायर माइनस सॉरी एक सेकेंड, इधर आ जाएगा 63 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो कभी भी इस तरीके क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव में नहीं जाता है, तो आपको पॉजिटिव में गिनना होगा। अगर डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्यूशन करते हैं तो ऐसा आंसर मिल सकता है, पर इसको यहाँ पे सीधे से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 63 माइनस 65, और ये हो जाएगा 65 प्लस 63, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर ये आ जाएगा 2 गुणित ये हो जाएगा आई थिंक सो 128, राइट। सो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आई थिंक सो आपको दिख नहीं रही होगा ये, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर सोल्व कर देता हूँ। सो ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणित 128, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 256, राइट, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 256, तो इसका आंसर आ जाएगा 16, राइट। अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा हुआ होगा आप लोगों को कि ये जो यहाँ पे -2 आएगा, ये एक्चुअली -2 नहीं आएगा, क्योंकि इसको 65 आगे भी ले सकते हैं, इसको a b कोई सा भी मान सकते हैं। अब ये समझने की बात ज़रूरी है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें आंसर नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हो, आंसर नेगेटिव में नहीं जाता है। तो इसके कारण आप ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर इसको आप डायरेक्टली भी सोल्व करते, जैसे 63 का स्क्वायर ले लेते और 65 का स्क्वायर लेते और फिर माइनस करते,
तो भी आई थिंक सो -256 आता, तो उसको माइनस की दिक्कत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसका आंसर भी 16 आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक सो, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज। और ये मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली क्या करना है, सब ये संख्या है इनको जोड़ना है, 17 + 21 + 27 + 18 + 17, ठीक है, और 5 से भाग दे देना है, तो आंसर आई थिंक सो 20 आ जाएगा। यह आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगले हैं सॉरी एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, ये 10वां क्वेश्चन होगा। इवेल्युएट द गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिकली मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पे। 625 डिवाइडेड बाय 125, तो ये तो √5 आंसर आ जाएगा इसका, x/√5, तो इसका सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा √5, और ये हो जाएगा x/√5। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉरी ऊपर एक नहीं आएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में कभी भी 1 लगाया नहीं जा सकता है, ये आप सबको पता होगा, मेरी मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टी x आ जाएगा, और इधर √5 गुणित √5 आ जाएगा। तो x = सबको पता है कि √5 × √5 5 आंसर आएगा, बिल्कुल राइट। सो ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये शायद आज का आखिरी क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और सोल्व किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि पूरे वीडियोस पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँ MP पटवारी परीक्षा के, जो 2017 में कंडक्ट की गई थी, ठीक है गाइस। तो जाने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूला। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू सो मच।